किंचा और भी दृष्टांत से समझाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का जब शरीर छूटता है तो ये क्या होता है, कैसे होता है वो वर्णन करने जा रहे हैं। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्य स्यन्दमाना, जिस प्रकार जैसे गंगा जी नदियां निरंतर बहती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में अस्त को प्राप्त करती हैं। पहुंचने पर कैसे प्राप्त होती है, नाम रूपे विहाय अस्तम गच्छन्ति, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र भाव में अविशेष भाव को प्राप्त कर जाती हैं। जो अपनी नाम और रूप विशेष था उसे त्याग करके सामान्य भाव को प्राप्त करके जल भाव, समुद्रीय जल सामान्य भाव को प्राप्त कर गए। तथा उसी प्रकार विद्वान जो तत्वज्ञानी है नाम रूपाद विमुक्त, नाम और रूप से मुक्त होकर परात् पर दिव्य जो है परात् परम दिव्यम पुरुषम उपैति, पर हिरण्यगर्भ उससे भी परे, उसका भी जो अधिष्ठान कारण रूपा शुद्ध ब्रह्म जो दिव्य है उस पुरुष को प्राप्त हो जाता है। भाष्य किंच यथा नद्यो गंगाद्याः स्यन्दमाना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्रम प्राप्य, जिस प्रकार नद्याः कौन सी गंगादि नदियां स्यन्दमाना गच्छन्त्यः बहती हुई जा रही हैं, जो निरंतर कहाँ पहुंचती है, समुद्रे समुद्रम प्राप्य, समुद्र को प्राप्त करके अस्तम अदर्शनम अविशेषात्म भावम गच्छन्ति। देखो अविशेष भाव को प्राप्त कर, जो विशेष भाव था वह विशेष भाव को छोड़ करके अविशेष भाव को प्राप्त कर जाते हैं। प्राप्नुवन्ति, गच्छन्ति माने प्राप्नुवन्ति। क्या विशेषता उनके पास, पहले जब आप समुद्र को प्राप्त करने के बाद विशेष नष्ट हो गया बोल रहे हो, क्या विशेषता उनके पास, कहते नाम च रूपंच नाम रूपे विहाय, नाम और रूप, गंगा यमुना इत्यादि नाम था और उनका रूप है। गंगा का जल का अपना लक्षण अपने हैं, यमुना के लक्षण अपने अलग है, सबके क्वालिटी अलग अलग है, उसके गुण अलग है, दोष अलग है, सब कुछ अलग अलग। गंगा के जल की तो महिमा बहुत कही गई है और आज भी है वास्तव में। अन्य नदियों में गुण नहीं है, अन्य नदियों का जल लिया और रख दो तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल को आप कितने वर्ष भी रखिए कुछ नहीं होता, ये विशेषता है। और विशेषता वैज्ञानिकों ने देखा, एक ड्रम जल में चलिए एक बाल्टी डाला कि कुछ डाला गंगा को, और बाद में 24 घंटे के बाद देखा पूरा ड्रम का जल गंगा जल हो गया। गंगा जल का जो गुण है वह सारा प्रॉपर्टीज गुण उसके अंदर थे। ऐसी क्षमता गंगा जी, ये जो रूप है, जो विशेषता है, ये सब वो समुद्र में पहुंचने के बाद खत्म हो गया। तथा अविद्याकृत नाम रूपादि मुक्त, ठीक उसी प्रकार से अविद्याकृत नाम और रूप इन दोनों से विमुक्त होकर के नामनी अभिमान विच्छेद एवं तत्यागित अवधेयम, नाम में पहले आपने कहा नाम नमो वै अनंता, अनंता वै नाम, अब कर नाम भी छोड़ देता है, मैंने उस नाम के अभिमान को त्यागता है। ये इसका तात्पर्य। दुनिया में नाम चलते रहेगा, मरने के बाद भी जो है उसका नाम चलते रहता है, लेकिन वह उस नाम का अभिमान को त्याग देता है। ऐसे एक नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर दिया मुंडकोपनिषद 2:1 के भाष्य में, पहले बात बोल चुके हैं, नामनी अभिमान विच्छेद एव तत्यागित अवधेयम, इसलिए कहते हैं नाम रूपाद विमुक्त, नाम और रूप दोनों से मुक्त होते हुए सन ये जो विद्वान है पराद अक्षराद पूर्वोक्ता परम दिव्यम पुरुषम, जो पूर्वोक्त जो अक्षर तत्व है उससे भी जो
ऊपर है, ये दिव्य तत्व है, उसको उस पुरुष को यथोक्त लक्षणम अदृश्यम इत्यादियों के द्वारा कहा हुआ, दिव्य हेमूर्त इत्यादियों से कहा हुआ, अनेक लक्षणों से समझाया गया उस ब्रह्म पुरुष तत्व को उपैति उपगच्छति, उसे प्राप्त करता है। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज ननु श्रेयसी अनेक विघ्ना प्रसिद्ध अथ क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना च विघ्नितो ब्रह्मविदपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति न ब्रह्मैव गच्छति। तो ब्रह्मवेत्ता भी पुनर्जन्म को प्राप्त करेगा, पूर्व पक्ष कहता है। क्या कारण है? श्रेयसी अनेक विघ्न, श्रेय में अनेक विघ्न होते हैं, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, अनेक प्रकार से अंदर घुस जाएगा और आपको मृत्यु काल में अपर ब्रह्म स्वरूप का स्मृति ही नहीं आएगी ना। अंत काले स्मरण कहा भगवान ने, कहा स्मरण होगा, कैसे होगा स्मरण? हो ही नहीं सकता। पूर्व पक्ष कहता है श्रेय में तो मोक्ष में तो अनेक विघ्न है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध अनेक विघ्ना श्रेयांसी विघ्नानि भवन्ति महतामपि, ऐसा स्मृतिकार ने कहा प्रसिद्धि, श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि, महान पुरुषों के सामने भी श्रेय की प्राप्ति बहुत विघ्न होते हैं। भवश्च विघ्ना अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल बहवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तद उपासितव्यम, ये उपासनीयम, ऐसे पाठ वेद है। यथा हंस क्षीरांबु मिश्रम अथवा क्षीरांबु मध्यात, पाठ वेद। तो इस प्रकार से जो है अनेकों स्मृतियां हैं जो साफ कहती हैं विघ्न बहुत है। अतः क्लेशानाम अन्यतमेन, इसलिए पंच क्लेशों में से कोई न कोई क्लेश जरूर खड़ा हो जाएगा मृत्यु काल में। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा, अविद्या क्षेत्र मुतरेशम, अविद्या खेती है, अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, सबसे इसमें भयंकर राग और द्वेष का आप नियंत्रण भी कर लेंगे, अस्मिता मिटती नहीं, अहम जो है ना, अहंकार, मैं हूं, उपाधि में जो अहंता और उपाधि मृत्यु का भय अभिनिवेश, ये दो मृत्यु काल में भी सताते हैं। और पूर्व पक्ष कहना ज्ञानियों को भी सताएगा, ज्ञानियों को भी अपना अहंकार उनका खड़ा हो जाएगा, अतः मृत्यु भय आदि खड़ा होकर के विचलित कर देगा और उसका स्वस्वरूप का स्मृति ही नहीं रहेगी, अतः उसको पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। यदि कहोगे नहीं भाई खूब ब्रह्म अभ्यास अनेक जन्मों से किया है, तब भी कहते अन्येन वा देवादिना च विघ्नितो, अथवा यह भी हो सकता है देवादि अन्यों के द्वारा विघ्न डाल दिया जाता है, देवतादि लोगों के द्वारा विघ्न डाला जाएगा अनेक प्रकार से। देवता सीधे तो विघ्न नहीं डालते हैं ना, वो भक्तों पे सवार होकर डाल देते हैं। यही तो किया जब राम जी का जंगल जाने का समय आया और कोई योजना ही बन नहीं रही है, मस्त चल रहे हैं राम जी, कहीं ऐसा माहौल ही नहीं बन रहा है कि उनको जंगल कौन भेजे, कैसे भेजे, सब देवता परेशान, लीला कैसे होगा, समय बीत जा रहा है। उनने सब ने मिल करके सरस्वती से प्रार्थना किया, मैया तू किसी का दिमाग घुमा दे, वो जाकर के किसी न किसी को भड़काए, कुछ न कुछ हो घटना वहां पे अयोध्या में, ताकि राम को जंगल भेज दिया जाए। क्या करे कैसे करे, सरस्वती ने सोचा मैं किस पर सवार हो जाऊं, किसके दिमाग घुमा दूं, खराब कर दूं। तो वो अंत में देखिए कैकेयी को वर दे रखा है दशरथ, जो तुम मांगेगी जब मांगे मैं दे दूंगा। कैकेयी का दिमाग घुमाना पड़ेगा, और कौन घुमाएगा, लेकिन हिम्मत किसकी है? कहते मंत्रा जो है ना उसकी दासी, वही कर सकती है। तो तुम मंत्रा पे सवार हो जा, मंत्रा की दिमाग खराब कर दे तो सारा काम हो जाएगा। तो सरस्वती मंत्रा में प्रवेश कर गई और मंत्रा का दिमाग घुमा दिया। मंत्रा ने कैकेयी को, कैकेयी ने दशरथ को, दशरथ के फिर राम को जंगलवास हुआ। इससे महाभारत में क्या है,
सरस्वती कहाँ बैठी हुई थी? घुमाती हुई उल्टा शकुनी पे। शकुनी मामा पर बैठ करके सरस्वती जो है सारा खेल रच रही थी। हर चीज को उल्टा 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 सोचते जाता था और दुर्योधन को सब उल्टा उल्टा उपदेश देता था। उससे पाप की बोझा बढ़ते गया और अधर्म बढ़ते गया और उसका नाश हुआ। इस तरह से आजकल कैसे आएंगे देवता लोग विघ्न डालने आप गए तो भक्तों के सर पर सवार कर देंगे सरस्वती को, उनके उल्टा घुमा देगी दिमाग, लोभ लालच अनेक चीजें आ जाएंगे और वो जो साधुओं को परेशान करेंगे, गुरुओं को परेशान कर देंगे। विघ्न डाल दिया देवताओं ने इस प्रकार से। वही करें अन्येन वा देवादिन च विघ्नितो, अन्य देवादियों के द्वारा जो है विघ्नित होकर के ब्रह्मविदपि, ब्रह्मवेत्ता होने के बावजूद भी उसको भी अन्याम गति मृतो गच्छति, मरने के उत्तर काल में वह भी अन्य अन्य गतियों को अवश्य प्राप्त करेगा। न ब्रह्म गच्छति, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेगा। आपने कहा परात परम पुरुष उपयुक्त दिव्यम, नहीं नहीं, वह दिव्य परात पर पुरुष को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे पूर्व पक्ष कहता है इति चेत न, भाष्यकार कहते नहीं हो सकता। विद्या सर्व प्रतिबंध से अपनी तत्व, ब्रह्म विद्या के द्वारा सकल प्रतिबंधों का नाश हो चुका है। विद्या में इतनी सामर्थ्य है कि वह सकल प्रतिबंधों को नष्ट कर देती है, हटा दी गई है, सकल प्रतिबंधों को हटा दिया गया। जैसे तेज अपने लाइट जला दी तो जितनी भी अंधकार होगा, कुछ भी व्यवधान होगी, सब गायब और हर चीज स्पष्ट दिखाई देगा। मंद प्रकाश हो तो ठीक नहीं दिखेगा, बल्कि रस्सी भी शांत दिखाई दे देगा, खतरा और बढ़ेगा। बल्कि नहीं, हम मंद प्रकाश ना होता आप चल भी जाते हिम्मत करके, रस्सी को शाम समझते भी नहीं। मंद प्रकाश में उल्टा हो सकता है, रस्सी को शाम समझने का डर रहता है, और पूर्ण प्रकाश में कोई भय नहीं होता। और विद्या क्या है? पूर्ण प्रकाश है ये ब्रह्म विद्या। अन्य सारी विद्याएं क्या है? मंद प्रकाश के समान है। अन्य समस्त दर्शन मंद प्रकाश के समान है, अन्य सारे ग्रंथ मंद प्रकाश के समान है, किंतु पूर्ण प्रकाश यदि है तो वह उपनिषद ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। अतः वह उस अनुभूति में, स्वरूपानुभूति में जितने भी प्रतिबंध है उन सब के ब्रह्म विद्या नष्ट कर देती है। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष, और मुख्य रूपेण प्रतिबंध है कौन? अविद्या प्रतिबंध है मोक्ष में, नान्य प्रतिबंध, उसके अलावा कोई प्रतिबंध ही नहीं है। असली प्रतिबंध कौन है? अविद्या। वो गई तो वह क्लेश कहां से रह जाएगा? अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा में ना, अविद्या रूपी खेती खत्म हो गया तो फसल कहां से हो जाएंगे? जब खेती नष्ट हो जाए, उस अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नाम के 4 प्रकार की जो फसल है वो उगेगा कहां से? वो नहीं उग सकता। और अविद्या के अलावा देवता भी कहां करेंगे? अभी देवताओं की भी अस्तित्व अविद्या में ही है, और अविद्या नहीं रह गई तो देवता भी नहीं, कुछ भी नहीं। न तम न हम न वही जगत, जब जगत ही नहीं रहेगी तो देवता कहां से आ जाएंगे? कुछ भी नहीं है। ये सब प्रतिबंध आपको अविद्या में ही दिखाई देता है। इसे अविद्या का विरोधी तत्व हमें पकड़ना पड़ेगा। कौन है वो? ब्रह्म विद्या। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष, नान्य प्रतिबंध। अविद्या ही एकमात्र प्रतिबंध है मोक्ष में, उसके अलावा और अन्य कोई प्रतिबंध ही नहीं है। और विद्या के द्वारा अपने ही भूत सर्व प्रतिबंध कैसे है उसको स्पष्ट करने के लिए विद्या के द्वारा अपने ही है सर्व प्रतिबंध, क्योंकि अविद्या रूपी प्रतिबंध को हटा दिया तो सर्व प्रतिबंध ही हट गया। और यही प्रतिबंध का पहचान नहीं होता, अपने अंदर अविद्या कितनी है या नहीं? स्वज्ञान ज्ञो अति विरला। शास्त्रज्ञ है, शस्त्रज्ञ है, ब्रह्मज्ञ है, नीतिज्ञ है, नियतिज्ञ भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने अज्ञान को पहचान कर उसको मिटाने के सामर्थ्य वाले कोई कोई ही होते हैं।
इसलिए कहते हैं कि असली तो प्रतिबंधक हमारा मोक्ष में केवल अविद्या है। वास्तव में न क्लेश हमारा प्रतिबंधक है, न कोई देवता हमारा प्रतिबंधक है। जो पूर्व पक्ष ने कहा था, दोनों को खंडन कर दिया। क्यों? नित्यत्वाद आत्मभूतत्वाच्च, क्योंकि दो है तो नित्यत्वाद, उत्पत्ति भाव है उत्पत्तो प्रतिबंध भाव, और आत्मभूतत्व नित्य प्राप्तत्वाद प्राप्तो तो भाव भाव, क्योंकि वह नित्य है और आत्मभूत है। नित्य होने से वह उत्पाद्य विकारी संस्कारी और आप्य नहीं है ना। उत्पाद्य कोई चीज हो तो उसे प्रतिबंधक डाली जा सकती है, उत्पत्ति में प्रतिबंधक पैदा कर देंगे, है नहीं? जैसे आप खेती करके कुछ उत्पन्न करना चाह रहे, भयंकर वर्षा कर देंगे, सड़ा देंगे सब देवता लोग, कर सकते हो कि उत्पाद्य। लेकिन ये आत्मस्वरूप जो है आपकी आत्मा, वो उत्पाद्य नहीं है, इसे इसमें कौन प्रतिबंधक पैदा करेगा? कैसे करेगा? उत्पत्ति में प्रतिबंध पैदा की जा सकती है, संस्कारित करने में प्रतिबंध पैदा किया जा सकता है। यदि आप मकान को संस्कारित करना चाहते हैं, पोता लगाना, अब पोता ही आप कर रहे, इधर बारिश आ गई तो सारा पोता बह गया, आपको संस्कार करने नहीं देंगे। यदि आत्मा संस्कारी होता तो उसको संस्कारित करने में हम प्रतिबंध पैदा कर सकते थे, देवता लोग प्रतिबंध पैदा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन आत्मा संस्कारी भी नहीं है, अतः वहां पे प्रतिबंध कोई नहीं पैदा कर सकता। उत्पादी नहीं, संस्कारी नहीं, प्राप्ति भी नहीं। प्राप्ति में प्रतिबंध कर सकते हैं ना। आप जा रहे हैं अमुक टाइम पर, हमें गाड़ी पकड़ना जाना है तो टायर ही पंक्चर हो गया ना छुट्टी, अब कैसे पहुंचोगे? इसी जब आदमी को ऐसे गाड़ियों में जाना पड़ता है, 1 घंटा पहले चलते हैं ना, क्या पता कि पंक्चर हो जाए, आधा घंटा उसी में लग जाए बदलने में। राइट टाइम निकलेंगे, राइट टाइम पहुंचे सोचेगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन ये आत्मा प्राप्य नहीं है गमन द्वारा, अतः तादृश टायर पंक्चर रूपी प्रतिबंधक भी यहाँ नहीं हो सकता मोक्ष पाने में। और अंत में रह गया उत्पाद्य, संस्कार्य, प्राप्य और विकार्य। हाँ, जैसे दूध को दही के विकार करना है, उसे प्रतिबंधक हो सकता है। आपने दूध में जामुन डाल कर रख दिया, बिल्ली आगे खा गई, अब दही कहां से बनेगा? प्रतिबंधक हो गए ना। अनेक प्रकार के प्रतिबंधक हो सकते हैं, लेकिन यह विकार्य भी नहीं है मोक्ष, अतएव जो है यहां तादृश प्रतिबंध भी नहीं आ सकते। ये सब क्यों है? क्यों उत्पाद्य नहीं है, क्यों विकारी नहीं है, क्यों संस्कारी नहीं है, क्यों प्राप्य नहीं है? हेतु दे दिया नित्यत्वात्। नित्य होता है वह उत्पाद्य, संस्कारी, विकारी या प्राप्य नहीं हो सकता। कैसा आपने जाना हो नित्य नित्य है? कहते आत्मभूतत्वाच्च, क्योंकि आपका आत्मा ही तो है, और जो आत्मा है आपका अपना नित्य प्राप्त नहीं है। आप अपने आप को प्राप्त है या नहीं है? कोई नहीं कहता मैं अपने आप को प्राप्त नहीं हुआ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं हूं ही नहीं, ऐसे कभी कोई नहीं बोल सकता। जब भी कहेगा मैं हूं, यही आएगा। सो के जगह तब भी वो कहेगा मैं हूं। अतएव स्वयं का अभाव कभी नहीं होता, स्वयं के प्राप्ति में अभाव का संशय भी नहीं होता, अतएव यह आत्मा नित्य सिद्ध हो गया। तस्मात् सह कश्चित इत्यादि, इसलिए वह यह जो कोई व्यक्ति है जो इस आत्मा को जानता, क्या होता है? स यो वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। स यो वै तत् परमं ब्रह्म वेद, वह यह जो कोई पुरुष निश्चित रूपेण उस परब्रह्म परमात्मा को जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है, अपना स्वस्वरूपत्वेन मयि व ब्रह्म ऐसा अनुभव कर लेता है, वह ब्रह्म ही भवति, वह ब्रह्म ही हो जाता है। नास्या ब्रह्मित कुले भवति, अस्य कुले, उस ब्रह्मित का कुल में जो भी होगा वह कभी अब्रह्मित न भवति,
अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति, ऐसा अर्थ। इस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता, ये अर्थ कर दिया। ब्रह्मज्ञानी का कुल क्या हो सकता है? दो प्रकार कुल हो सकता है। ये सन्यासी ब्रह्मज्ञानी है, उसका शिष्य है, उसका कुल परंपरा। गृहस्थ वानप्रस्थादी ब्रह्मज्ञानी है तो उसके पुत्रादि भी है, तो वो उसके कुल हो गया। कोई भी कुल परंपरा से हो, शिष्यत्व न पुत्रत्व न, कोई दो ही परंपरा होता है। इन दोनों परंपराओं में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो अब्रह्मित हो। अर्थात ब्रह्मज्ञानी का कुल में भी जो होगा सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। जो उसके पास पहुंचा वह भी ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। लेकिन निर्भर है, पहले बोल चुके हैं, ब्रह्मज्ञानी के पास पहुंचने वाले दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम पहुंचने वाले को भूति आदि मिल जाएगा और निष्काम पहुंचने वाले को मोक्ष मिलेगा। इससे ब्रह्मविद कुल में जो होते हैं शिष्य लोग या पुत्र लोग, उनकी अपने ऊपर निर्भर है, वह भी ब्रह्मविद हो जाए या वित्तविद हो जाए। नहीं, हमने कहा जाए विद्यार्थी, विद विद माने वित्त, वित्त धन, या अर्थी मैं धन है जो, उसी का अर्थी हो जाए विद्यार्थी। आजकल यही है, धन की ही अर्थी है। तो ऐसा विद्यार्थी नहीं होना है, ब्रह्म विद्या अर्थी थी, ब्रह्म विद्यार्थी होना चाहिए। विद्या अर्थी थी विद्यार्थी, विद्या एवं प्रयोजन अस्य, ऐसा विग्रह भी कर सकते। विद्या एव प्रयोजन अस्य इति विद्यार्थी, माने विद्या ही लक्ष्य प्रयोजन है जिसका, वह व्यक्ति विद्यार्थी है। धनादि प्रयोजन नहीं होना चाहिए, वित्तादि प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति, तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी तरति शोकम तरति पापमानम, इष्ट वियोग जनित संताप को जीवित अवस्था में ही पार कर जाता है। शोक माने क्या? जीवित अवस्था में इष्टादियों का वियोग जनित जो संताप है, जो शोक है, उस शोक से पार चला जाता है। तरदे पाप मानम, पुण्य और पाप रूपा जो धर्माधर्म रूपी पाप है उसको भी वह पार कर जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त, और शरीर में गुफा में जो ग्रंथियां थी उन ग्रंथियों का विच्छेदन करते हुए अमृतो भवति, आत्मा और अनात्मा के अध्यास रूपी जो हृदय ग्रंथि है, पहले बोल चुके ना, विद्यते हृदय ग्रंथि चिंत्य सर्व संशया, पहले आ चुका है मंत्र। उन ग्रंथियों को वह काट करके छूट करके वह क्या हो जाता है? अमृतो भवति, अमृत हो जाता है। भाष्य स यह मैंने कश्चित, जो कोई भी पुरुष, वही प्रसिद्धि अर्थ में निश्चित रूपेण दृढ़तापूर्वक कथन करने के लिए वही दो यहां पर अव्यय प्रयोग हुआ। लोके, इस संसार में, तत्परमं ब्रह्म वेद साक्षात अहमेव अस्मि इति, उस पर ब्रह्म को जाना। कैसे जाना है? कहते तद अहमेव अस्मि, वह मैं ही हूं, वह ब्रह्म मुझसे अलग नहीं, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा जो निश्चय कर लिया, साक्षात कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, इति स, ऐसा जो व्यक्ति होगा, न अन्याम गतिम गच्छति, वह अन्य किसी गति को प्राप्त ही नहीं कर सकता। देवैरविदस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रतिविघ्नो न शक्यते कर्तुम, आगे ना, एक बार साक्षात्कार हो जाए उसके बाद कोई माया कलाल विघ्न नहीं डाल सकता। कोई भी देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश विघ्न नहीं पैदा कर सकते, छोटे मोटे तो दूर की बात है। साक्षात्कार से पहले सब नाटक हो चलता है, साक्षात्कार होने से रोकने के लिए कोशिश करते हैं, वो होने के बाद वो उनकी अस्तित्व खत्म हो गई, बल्कि ये उनका ही आत्मा हो गया ना। जब ब्रह्म का मतलब है उन सबका आत्मा हो, सबका आत्मा हो गया वो अपने आत्मा के साथ कौन अन्याय करेगा कोई? जब आप देवता के भी आत्मा, ब्रह्मा का भी आत्मा, विष्णु का भी आप आत्मा हो जाएंगे, क्या विष्णु आप खुद के अपनी आत्मा को नाश करेगा?
कुछ करेगा, बिगाड़ेगा क्या? कभी नहीं। सर्वोपाधि में व्याप्त आप आत्मा हो जाओगे, तब कोई भी उपाधि अपनी ही आत्मा का नाश नहीं करता, विघ्न भी नहीं डालता, कुछ भी नहीं करता। इसलिए कहते देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्ति प्रति विघ्नो न शक्यते कर्तुम, देवताओं के द्वारा भी उसे ब्रह्म, उसकी ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न डालने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। विद्योदय प्रत्येव देवादि विघ्न इतिहासेना, टिप्पणकार साहब कह देते हैं विद्या के उदय के प्रति ही वे लोग, देवादि लोग विघ्न डाल सकते हैं। विद्या के उदय के पश्चात कुछ नहीं कर सकते वो। आत्मा ही ऐसा स भवती, क्यों? क्योंकि स वह जो ब्रह्मज्ञानी क्या हो जाएगा? ऐसा मैंने देवतादियों का भी आत्मा हो जाएगा। आत्मा ही येषाम स भवति तस्य देवाश्च न भूत्या ईशते, ऐसे पहले बोल चुके हैं। न देवा न अभूत्या ईशते इत्यादि पहले ही बोल चुके हैं, बृहदारण्यक में है ये वास्तव में। तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्म ही भवति, इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। किंच इतना ही नहीं, नास्य विदुषो अब्रमित कुले भवते, इस विद्वान के कुल में कोई अप्रमित नहीं हो सकता। टिप्पणी में साफ है, कुले शिष्यादि वंश पुत्रादि वंश चैत्यर्थ, शिष्यादि रूपा वंश परंपरा ले सकते हो या पुत्र रूपा वंश परंपरा को ले सकते हो, जहां जैसा प्रसंग है वैसा अर्थ लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो तो दृष्टफल हो गया, अदृष्ट तो हो गया खुद। वास्तव में ब्रह्म हो जाना भी खुद साक्षात अप्रोक्ष है ना, वो भी दृष्टफल ही माना जाएगा। इसीलिए सद्यो मुक्ति दृष्टफल है, क्रम मुक्ति का कोई गारंटी नहीं, वो दृष्टफल मानी जाएगी। लेकिन सद्यो मुक्ति के आप यही अनुभव कर लिया ना, साक्षात अप्रोक्ष हो गया आप, तो दृष्टफल माना जाएगा। अत्यंत दृष्टफल है वो, दिव्य दृष्टफल है वो, साधारण दृष्टफल नहीं है, असाधारण दृष्टफल है वो। और अप्रमित को ले ये सब आपके साधारण दृष्टफल बता रहे हैं। इसके अलावा उसकी शरीर जब जिंदा रह गया है, उस शरीर में भी क्या है? किंच तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम जीवन ने अतिक्रांतो भवति। शोक को तर जाता का मतलब क्या? अनेक इष्ट की वियोग निमित्तक जब मानस संताप होता है, उस मानस संताप को जीवित रहते हुए ही वह अतिक्रमण कर जाता है। ये उसकी विशेषता होती है। वो आ रहे जा रहे मर रहे, अब वशिष्ठ जी को देखो 100 बच्चे मर गए उनके पूरे, मार डाले एक के बाद एक विश्वामित्र ने। विश्वामित्र मारा ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, न पति को न पत्नी को, वशिष्ठ और अरुंधति दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों ऐसे ब्रह्मज्ञानी। और इष्ट होता है ना, पुत्र वगैरह क्या है? अत्यंत इष्ट पदार्थ संसार में, उस इष्ट का वियोग हो रहा है साक्षात, एक दो नहीं 100 की। फिर भी वो जब अंत में विश्वामित्र वशिष्ठ को भी मारने आ गए रात में, गड़ासुर लेकर के, इनको भी खत्म कर देंगे, फिर मैं अपने आप ब्रह्म ऋषि घोषित कर लूंगा अपने आप को। समस्या ही थी ना उनके सामने, वशिष्ठ जी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि घोषित नहीं कर रहे थे। अब वो चाहते थे ये हमको कहें ब्रह्म ऋषि करके, तब दुनिया में भी ब्रह्म ऋषि मान लेगी। क्या करें, वो बोलने को तैयार नहीं स्वभाव में कहीं भी ये ब्रह्म ऋषि हैं करके। तो इसीलिए कि इतना अहंकार अपेक्षा है ना, अनपेक्ष का नाम ब्रह्मज्ञानी होता है, ये अपेक्षा रख रहा है। कि बस इतनी अपेक्षा के कारण से वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं बोलते थे, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहा था और ये सब अन्याय कर दे गया। उसके बाद जब जिस दिन वो रात में आए झोंपड़ी पे पीछे खड़े थे, अम्मा का लेके मारूंगा, जब पत्नी निकल के अपनी झोंपड़ी चली जाएगी, अकेले रहेंगे बच्चे तब काट दूंगा सोच करके वो पीछे खड़े थे। तब अरुंधति बोल रही है वशिष्ठ जी को कि आप क्यों नहीं बोलते हैं इनको ब्रह्म ऋषि? वचने कहा बोल दीजिए ना, हो या ना हो से क्या फर्क पड़ना है, बोल दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। 100 को उसने मार दिया, क्या फायदा हुआ?
यदि भी उससे जान से ना मेरे को फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा, स्वर में तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। वो सुन रहे तो विश्वामित्र रही तो पत्नी भी महान ब्रह्मज्ञानी है, उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ा सबको मारने के बाद। तो वशिष्ठ जी कहते हैं देखो वो है ही ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ऋषि है, मेरे कहने से थोड़े ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। इन बस वो अपेक्षा क्यों कर रहा है मेरे से कि मैं कहूं, क्या जरूरत है नहीं क्या ब्रह्म ऋषि? मेरे कहने से हो जाएगा क्या? मेरे से कहने से वही क्यों होएगा? फिर दूसरे को भी मैं कह दूं, किसी को भी कह दूं, सब हो जाएंगे। मेरे कहने से कोई ब्रह्म ऋषि नहीं होता। बस उन्होंने अपेक्षा नहीं, छोड़ देंगे एक क्षुद्र अपेक्षा के कारण से, उनसे थोड़ी सी कमी है ना वो दूर हो जाए तो सारी दुनिया को ब्रह्म ऋषि कहे। आप सुनने के बाद दिमाग गर्म हो गए तो क्या सोचा था, क्या हो गया? उनने फेंक दिया अस्त्र को बाहर ही, साष्टांग प्रणाम कर दिया। तो उठा करके गए, आओ ब्रह्म ऋषि का आलिंगन किया। तो माफी मांगने लग गए, जो क्या रहे तुमने किया क्या? अरे दृश्य था, सौ का आना सौ का जाना, एक दृश्य आगमा पायनो नित्या तास्व, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे वशिष्ठ की स्थिति, इसे कहते यहां ये जो शोक को तर जाता है, तरदे पापानम धर्माधर्माक्यम, और कहते हैं कि पापान मैंने कौन सी लेना, केवल पाप नहीं, धर्म और अधर्म पुण्य पाप दोनों ही पाप को तर जाता है। और ग्रह ग्रंथिभ्यो मैंने हृदय अविद्या ग्रंथिभ्यो, हृदय में विद्यमान जो अविद्या रूपी ग्रंथि, उन ग्रंथियों से भी अविद्या ग्रंथिभ्यो, हृदय में विद्यमान जो अविद्या रूपी जो ग्रंथि का मतलब क्या? आत्मात्मा का अध्यास, जिसकी वासना का प्रचय भरपूर है, वो सारा का सारा चीज क्या होगा? उनसे विमुक्त सन, उनसे अलग हो करके अमृतो भवती इत्युक्तम एवं, यह बात पूर्व में कह चुके हैं वृद्धि हृदय ग्रंथ इत्यादि के द्वारा 228 में। अत इदानीं ब्रह्म विद्या संप्रदाय विधि उपप्रदर्शन उपसंहार क्रियते। आवेश ब्रह्म विद्या के संप्रदाय का विधि को दिखाते हुए उपसंहार करने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। तदेत दृजाभ्युक्तम क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वते कर्षिम श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। तदेत दृचाभ्युक्तम, वह जो विद्या के संप्रदाय किस विधि से देना चाहिए, वह बात के मंत्र के द्वारा कहा जा रहा है। क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं एक जुवत श्रद्धयंत। क्रियावंत माने यथोक्त कर्मानुष्ठान करने से युक्त जो लोग हैं, यथोक्त माने निष्काम कर्म, पूर्व में आया हुआ है ना मुंडक में विचार, तो निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करने कहा था, उन कर्मों को करता हुआ, और श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्म में अभियुक्त हो और परब्रह्म को जानने की इच्छुक। श्रोत्रिया का तात्पर्य अपर ब्रह्म में जो निष्णात है, अपर ब्रह्म संबंधी सारे कर्म उपासना आदि में बिल्कुल दक्ष है। इसलिए आप क्या करना चाह रहे? वो उनके अभ्यास के मदद से अंतर्गुण शुद्ध इतना कर लिए हैं, अब वो पर ब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा होते हुए स्वयं क्या कर रहे हैं? लेकिन एकर्षिम श्रद्धयंत जो बता, एकर्षि नामक अग्नि, एक अग्नि का नाम है एकर्षि, उस एकर्षि नामक अग्नि को अग्नि में हवन करते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के। जो लोग ऐसे हैं, ये अध्ययन करना पड़ेगा, ये
तेषामेव ये ताम्र विद्याम वदेत, ऐसे जो लोग होंगे उनको ही ब्रह्म विद्या देनी चाहिए, दूसरों को नहीं। हमें मानना पड़ेगा आप लोग सब पूर्व जन्मों में ऐसे थे, तभी इस जन्म में आपने सुन लिया ये बात, नहीं तो इस जन्म में तो कैसे आप अधिकारी नहीं सुनने को इसको, है या नहीं? क्रियावंता भी नहीं, श्रोत्रिया भी नहीं, एकर्षी जुवता भी नहीं, अधिकारी का कोई लक्षण नहीं है। केवल कि ब्रह्मनिष्ठा है, चाहते ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा है, वो तो सभी में है। इतना ही नहीं, सबसे कठिन एक और चीज है अधिकारी के लिए, शिरोव्रतम विधिवत ये चीर्ण, जिनके द्वारा ये शिरोव्रत का विधिवत अनुष्ठान किया गया है, विधिपूर्वक अनुष्ठान किया है, उनको ही अब्रविद्या कहनी चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति ही गुरु लोगों को यह ब्रह्मविद्या देनी चाहिए। मुंडक की शिरोव्रत के बारे में पहले बता चुका हूं, कुछ लोग गलत अर्थ करते हैं, गुरु आज्ञा को सर पर धारण करने वाला, ऐसे गलत अर्थ करते हैं। लेकिन असली अर्थ भाष्यकार भी कहेंगे सर पर अग्नि को धारण करके बैठना। उससे भी दो विकल्प बताया था। लोग जब स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, इस मुंडक शाखा के पाठ कर रहे हैं, और पाठ काल में कर रखना अग्नि को, बाकी समय नहीं। और कुछ अंकन नहीं, दिन भर रखना है, केवल लघुशंका शौच सोने के लिए जो समय होता है उसके अलावा बाकी पूरे टाइम में उस पर सर पर रखना चाहिए। ऐसे कुछ इसकी अर्थ लेते हैं। लेकिन दक्षिण में जैसा हमने जो एक दोनों को देखा है, वो तो दिन भर बैठे रहते थे सर पर रख के, लघुशंका शौच जाना है तो उतारते थे, और सोने के लिए भी वो सोते ही नहीं थे। नहीं बुढ़ा कैसे होना पड़ता है मुंडक उपनिषद को पढ़ने समझने, निद्राजित ऐसे को देखा था। एक जगह मड़पे उडुपी के पास पड़ता है, वहां पर देखा था एक गुरुकुल में। तो उनकी अपनी परंपरा थी, वो कहते हम लोग के पिताजी उनके पिताजी ऐसे करते रहे, वैसा है। हमें 3 साल करना है पूरा, जब तक मुंडक शाखा को पूरी हम पढ़ेंगे रटेंगे समझेंगे नहीं तब तक ये चलेगा। उससे पहले निद्रा जितने कितना अभ्यास किया होगा बंदों ने, नहीं तो पहले दिन यूं होते रहेगा, 10 घंटे बाद ही, 10-12 घंटे के बाद। यहाँ तो लोग तो नहा धो के फ्रेश होके जपने के लिए बैठते थे, सो जाते हैं। फिर क्या होगा, अग्नि रख करके दिन भर बैठा और रात में यूं होगा नहीं, ऐसा कैसे गारंटी होगा, सोएगा ही वो। इससे पहले उनको ने अग्नि अभ्यास किया है जिससे वो निद्रा को जीत चुके हैं, तब ये कर रहे हैं। वो लोग बताए नहीं, अगर परंपरा की बात है, हम अपने संतान को बताएं, योग्य लड़के को बताएं, सबको नहीं बताएं। अपने वंश उसके ऊपर बताया तो उसने, एक ने तो 4 भाई, उनमें से एक ही को उनके पिता ने दिया, बाकी 3 को नालायक समझ के नहीं दिया। निद्रा जितने हो पाए होंगे, निद्रा जितने हो पाए ना, 3 साल। हाँ नहीं, उससे पहले कितने अभ्यास किया है, वो तो 3 साल बाद रखने की बात है अग्नि को। असल निद्रा जय होने के लिए क्या क्या अभ्यास किया होगा, 4 को कराया होगा, उनमें से एक सफल हुआ तो उसको रहने दी। इसे कुछ लोग इसको हल्का करने क्या करते हैं, केवल वेद पाठ टाइम में रखना, बाकी टाइम नहीं, सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो कई परंपरा वाले न देखने को मिले हैं न सुनने को मिले हैं, अर्थ करने वाले ऐसे शॉर्टकट लेना चाहते हैं। भाष्य तदेत विद्या संप्रदान विधान ऋचा मंत्रेण अभ्युक्तम अभिप्रकाशित, वह यह जो विद्या को देने के विधि को ऋचा मन मंत्र के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। क्रियावंत यथोक्त कर्मानुष्ठान प्रयुक्ता, यथोक्त मैंने निष्काम कर्म जो विवक्षित है उनका अनुष्ठान करते हुए, श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, श्रोत्रिया का मैंने अपरस्मिन् ब्रह्मणि अभियुक्ता, ब्रह्मनिष्ठा मैंने पर ब्रह्म भूत्सव, श्रोत्रिया अपर ब्रह्म के विषय में पूर्ण रूप में लगे हुए हैं, उपासना ध्यान वगैरह कर रहे हैं, लगातार कर्म भी है और उपासना भी कर रहे हैं निष्काम भाव से। और चाह क्या रहे हैं, पर ब्रह्मानुभूति,
ऐसे होते हुए मुमुक्षु होते हुए स्वयं में एकर्षि नामानम अग्निम, एकर्षि नाम का जो अग्नि है उसको स्वयं जुहवते जुहवती स्वयं हवन भी करते, यानी दिखाने के लिए नहीं, कर्मकांड कर रहे हो लोक संग्रहार्थम नहीं, श्रद्धाना संतो, पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धयंता के व्याख्या श्रद्धाना संतो, बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे। स्पष्ट आ रहा है ना, मुमुक्षु को कभी कर्म त्याग नहीं करनी चाहिए, और साक्षात्कार नहीं हुआ। नित्य नैमित्तिक कर्मों को निष्काम भावना से उपासना सहित करते ही रहना चाहिए, जब तक आपको साक्षात्कार नहीं हो जाता। साक्षात्कार अपने आप छूट जाएगा। ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं तेषामेव संस्कृतात्मनाम पात्रभूतानाम एताम प्रविद्याम वदेत ब्रूयात्। ऐसे जो संस्कारित अंतःकरण वाले जेतार्ष ज्ञान के पात्र हैं, वो दीयते दानम देशे काले पात्रे छ, पात्रता होनी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण, संस्कारित अंतःकरण भी है और पात्र है वो, ऐसे जो लोगों के लिए ये ताम ब्रह्मविद्या में ब्रह्मविद्या को देनी चाहिए। पात्रता सभी में इस आसानी से नहीं आती है ना, हर चीज की पात्र, किस पात्र में कौन चीज टिकता है। जैसे सिंह का, सिंहिणी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, बाकी किसी भी बर्तन में जाओ बर्तन ही फट जाएगा। गाय का दूध किसी भी बर्तन में टिक जाता है, अंतर है ना पात्रता में। इसी तरह से यहां पर ब्रह्म विद्या की पात्रता के बारे में बता रहे हैं। शिरोव्रतम, शिर से अग्नि धारण लक्षण, सीधे सीधे अर्थ है सर पर अग्नि को धारण करना रूपा है शिरोव्रत को। यथा अथर्वणानाम वेदव्रतम प्रसिद्ध, जिस प्रकार की अथर्ववेदियों में यह वेद व्रत प्रसिद्ध है। वेद व्रत ने वेद के स्वाध्याय काल में किए जाने व्रत अत्यंत प्रसिद्ध है। शिरसी अग्निधारणात्मकम एवं वेदाध्ययनम आंगम व्रतम, टिप्पण 7 में इसे टिप्पण उसके ऊपर से 6 नंबर में देखो साफ बोल रहे ये तन शिरसा गुरुवाज्ञादि धारणम एवं श्रुति इत्यादि प्रलपंतो बाह्य पराहता इति वेद, उनके वो मत खंडन हो गया। भाष्यकार साफ बोल दिया यहाँ पे। यस्तु माने यस्तु माने यश्च, जिन और जो लोगों के द्वारा इस प्रकार से तत्चीर्णम विधिवत यथा विधानम, जिस प्रकार विधि है उस प्रकार से जो एदाशर्वत को उन्होंने अनुष्ठान किया है, आचरण किया है, तेषाम एवच, उनको भी आप केवल इस विद्या को दे सकते हैं। तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरः पुरोवाच नैतदचीर्ण व्रतो वधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। इस अक्षर ब्रह्म जो पुरुष है, सत्य है, तदेत सत्यम को किसने किसको दिया? अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्व काल में पुरा वाच कहा था। किसको? ऋषि अंगिरा पुरा वाच, विधिपूर्वक अपने समीप आए हुए शौनक जी से कहा था, ऐसे समझना। ये पूर्व में आया था ना शौनक करके, इसीलिए नमः परम ऋषिभ्य, जिसने श्रव्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान नहीं किया वह इस विद्या का अध्ययन नहीं कर सकता है। एतद अचीर्ण व्रत न अधीते, जो व्यक्ति ये शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इस प्रविद्या को नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ लेने के बाद बोल रहे अंत में नमः परम ऋषिभ्य, परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। द्रुक्ति आदरार्थ है और उपनिषद का समाप्ति का द्योतक भी है। भाष्य तदेत अक्षरम पुरुषम सत्यम, वह यह जो अक्षर तत्व जो पूर्व में कहा था, पुरुष तत्व जो कहा गया था, वह उस तत्व को जो सत्य नाम से कहा गया है। ऋषि अंगिरा नाम, अंगिरा नामक जो ऋषि हैं, पुरा मन पूर्वम शौनकाय विधिवदुपसन्नाय पृष्ठवत उवाच। शौनक नामक ऋषि जो विधिवत इस अग्निव्रत का अनुष्ठान करके शरणागत हुए थे,
और प्रश्न पूछे थे उनको कहा था। तद्वदन्यो भी, उसी प्रकार अन्य भी वक्ता तथैव श्रेयोवर्थिने मोक्षवे मोक्षार्थ विद्युत उपसन्नाय ब्रूयात इत्यर्थः। जो श्रेयोवर्ती है, मुक्षु है, मोक्ष पाने के लिए आया है, उसी को विधिवत उपसन्नाय, और वो भी विधिवत आया, समित पाणी संग विधि बताया हुआ है, उस विधि के अनुसार आया हुआ है, शरणागत हुआ है, उसको कहना चाहिए। यही इसका अर्थ है। नहीं तद ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रत अचरित व्रत अपि अधीते न पठंती। वास्तव में एक ग्रंथ रूपम, ये जो अक्षर समूह है ना मुंडकोपनिषद, कुछ अक्षर है, मंत्र है, ये इसको भी नहीं पढ़ना चाहिए। पूरा मुंडक शाखा तो दूर की बात है, बोल दिया एक, इसलिए यह जो मुंडकोपनिषद रूपी पूरी शाखा का एक हिस्सा है, ये उस हिस्से को भी नहीं पढ़ना चाहिए जो व्यक्ति ईश्वर व्रत का अनुष्ठान नहीं किया है। नहीं तक ये तत्कार क्या कर रहे हैं, ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रतो आचरित व्रतो, जिसने व्रत का आचरण नहीं किया उसको न अधीते न पठती तीर्थः। चीर्ण व्रत से ही विद्या फलाय संस्कृता भवती। जिसने इस व्रत का अनुष्ठान किया है उसके लिए ही यह प्रविद्या संस्कारित करता उस व्यक्ति को अनुभव कराने में समर्थ हो जाती है, फल प्रदान करने में योग्य हो जाती है। समाप्ता प्रविद्या सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्य पारंपरिक क्रमेण संप्राप्ता तेभ्यो नमः परमर्षिभ्य। जो यह प्रविद्या, वह यह विद्या समाप्त हो गई है, और ये विद्या जिन ब्रह्मादि की परंपरा से, ब्रह्मादिभ्य पारंपरिक क्रमेण ब्रह्मादि की परंपरा क्रम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ऐसे उन समस्त परम ऋषियों के लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। परमं ब्रह्म साक्षात दृष्टवंत ये ब्रह्मादयो अवगतवंत ते परम ऋषि। उनको परम ऋषि को कहा आपने, कहते क्योंकि उन्हें परमम ब्रह्म, परम माने ब्रह्म, उसको साक्षात दृष्टवंत, साक्षात्कार किए हुए हैं। बोलो जैसे वायु इंद्र अग्नि के परिषद में है ना, साक्षात्कार किए थे। दृष्टवंता ये ब्रह्मादयो अवगतवंत, और अन्य लोगों ने क्या जाना है, गुरु मुख से सुन करके जान लिया है, अनुभव कर लिया है, आत्मत्वेन अनुभव कर लिया। ते वे सब लोगों को परम ऋषि कहा जाता है। परम ऋषि तेभ्यो भूयोपि नमः, उन लोगों के लिए हमारा बारंबार खूब नमस्कार होवे। दुर्वचनम अपनी अत्यादरार्थम मुंडक समाप्त्यर्थंच, दुर्वचन है, दो बार कहा गया परम ऋषिभ्यो नमः, नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य, यह आदर के लिए भी है और मुंडक का समाप्ति का द्योतन करने के लिए भी है। अवगतवंत पर इसे टिप्पण दे रहे, देखिए प्रत्यक्तया इत्यर्थ, प्रत्यगात्म रूपेण अनुभव कर लिया। यद्वा यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म श्रुतेर अहम इति च आत्मत्वेन साक्षात भासमानत्वेपि यथा नेतरशाम ब्रह्मत्वेन तदवगतिर न तथा येषाम ब्रह्मादीनाम इति प्रतिविशनष्टि अवगतवन्तस्ति। यदि श्रुतियां कहती है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म करके वह मैं हूं, वह आत्मा जो मेरी आत्मा बोलते हैं, मेरी आत्मा नहीं है, मई आत्मा और ब्रह्म ही है जो साक्षात अप्रोक्ष है, ऐसा सत्य में होते हुए भी सभी नहीं जानते ना, वो ब्रह्मा जी लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। इसलिए उन सबको हम परम ऋषि कहते हैं, उन सबको हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेम देवहितञ्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।